एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर व ऊंचाई, क्या होगा? जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए ये किस पे आधारित क्वेश्चन है? शंकु। और शंकु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोन। कोन तो समझते ही हो ना, सबने खाया होगा। हाँ, मेहंदी लगाने वाली कीप, वो तो समझते हो। मेहंदी लगाने वाली जो कीप होती है, खाने वाले से देखो कोन की जो आकृति होती है वो अगर आप समझोगे तो ऐसे कुछ बनती है। गोल कर लो, ऐसे मान के चलो। ये इसको नीचे से मान लेना समतल है इधर, ठीक है ना? बर्थडे वाली टोपी ऐसे ही तो लगाई जाती है। ये जो बर्थडे वाली टोपी होती है, नीचे आप ये मान के चलो, आपको हो सकता है ये अजीब तरह का दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक क्या होता है, वृत्त, और उसको ऊपर ऐसे लंबाई तक जाता है, ठीक है ना? तो जो त्रिज्या होती है वो वही सेम वृत्त वाली होती है, ठीक है? और ऊंचाई ये होती है इसकी कि ये कितना ऊंचा, ठीक है ना? समझ में आया? कोन। अब देखो इसके अगर डेरिवेशन की बात की जाए, ये होता है कौन? शंकु। बेलन को 3 भागों में तोड़ दे रहा है। हाँ बिल्कुल। देखो ये क्या है? बेलन है ना? ब्लैक वाला और काला वाला अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनेगा? बेलन। अब ये वाला जो चिन्ह है ये बिल्कुल बीच में है इसके, समझ रहे हैं ना? जैसे देखो ये है ना, ये इसके यहाँ पर है ये चिन्ह, बीच है बीच, ठीक है? तो देखो अगर यहाँ से आप लगाओगे तो एक ये पार्ट बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये है ये जो दिख रहा है। कितने पार्ट हो गए? 3। तो अगर यहाँ पर आयतन देखें तो क्या हो जाएगा? 1/3 r², ठीक है? r, ये r है और ये समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे देखो। अगर अब हम इसको मिटा दें, रेड वाले पार्ट को, तो यहां से आपका क्या निकलेगा कि ये H है, ये R है, और ये लंबवृत्ति है, इसका मतलब ये कितना है? 90 डिग्री। और आपके लिए जो काम का है वो यही वाला है जिसमें कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, ये देखो ये त्रिभुज है ना, तो इसको अगर L मान लें तो L बराबर क्या हो जाएगा? √h² प्लस r², ठीक है? ये समकोण त्रिभुज बन गया पाइथागोरस प्रमेय से। L बराबर h² प्लस r², ठीक है? तो देखो यहाँ से ये जो L है ये क्या कहलाती है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। L क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई, ठीक? अब देखो
अगर हम यहाँ पर बात करें वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ इसका क्या होता है? वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। डायरेक्ट याद करिए, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर डेरिवेशन की जरूरत भी अगर वो हो तो मैं कराऊंगा नहीं, बस थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे ये कितना है, आर है, ठीक है। और इस वाले पार्ट को अगर थोड़ा सा ऐसे करके देखें, ऐसे खुला हुआ, तो ये एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ये होता है ना, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर आप इसको एक एक पार्ट करके तोड़ोगे तो देखो ये वाला जो होगा ये इसका आधार का वो होगा परिधि, तो 1/2 आधार की परिधि कितनी होगी? 2πr, ठीक है। और ऊंचाई अगर आपकी निकालोगे तो देखो यही वाला तो है पूरा पार्ट जो हमारा है, और ये मुड़ के ही तो बना है ऐसे धीरे 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 धीरे। अगर मैं लंबाई को ऐसे तोड़ता जाऊंगा B1 B2 B3, मतलब ऐड करता हुआ, जैसे देखो पहले ऐसा था, थोड़ा सा मोड़ा, लंबाई कम हुई, मोड़ते 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 कहाँ तक हो गई? L तक, पूरी L बन गई ना। तो ये पूरा योग बन के क्या बन जाएगा? L बन जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? पाई आएगा। ये आपकी जरूरत की चीज नहीं है, आपकी जरूरत की चीज केवल ये है कि वक्र पृष्ठ याद कर लो, पाई आर एल, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? पाई आर एल। इसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या बताया था? एक तो इसका वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ के नीचे एक क्या है? वृत्त। तो ये वक्र पृष्ठ को और वृत्त को जोड़ दें, जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर एल, ये हो जाएगा। पाई आर कॉमन ले लो यहाँ से, तो एल प्लस ये आपका आ जाएगा संपूर्ण। ये 3 फॉर्मूले आए, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, और आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तंबू देखे? तंबू कहीं पिकनिक पे जाते हैं, वीडियो में देखा होगा, है ना, हीरो हीरोइन एकदम आराम से एक जंगल में गए, वहाँ पे मतलब स्कूल का कोई वो गया होता है। पहले पिछली मूवियों में यही तो होता था कि एक पिकनिक पे जाते थे और वो क्या बना लेते? तंबू। तंबू ऐसा ही तो बनता था, एक कपड़ा लिया और गोल गोल करके उसको क्या कर दिया? तंबू बना लिया। यही होता था ना। हमारे लिए क्वेश्चन भी आएंगे कि इस तंबू में कितना कपड़ा लगेगा, तो ये बताओ, यही वाला पार्ट तो कपड़ा लगेगा, यानी जो कपड़ा लगेगा वो क्या होगा? वक्र पृष्ठ। अरे कपड़ा, जैसे इसको अगर मान लिया जाए, इसी से बनाया था ना हमने अभी, तो कपड़ा यही तो लगा इसको बनाने में, और ये क्या है इसका? वक्र पृष्ठ, यानी इसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो क्या? इसको और जोड़ दो नीचे वाले को, ठीक। अब पूछे आयतन, इसका मतलब इसमें कितनी आइसक्रीम आई, यही तो हुआ, जितनी आइसक्रीम आएगी वो आयतन है। और वो जो आते हैं कौन, वो एकदम ऊपर कागज लगा के देते हैं ना, मतलब ऊपर नहीं निकलना चाहिए, वो तो 5 रुपए वाली ही मिलती है जो ऊपर लगा के देता है, वो भरी और एक ऊपर और रख दी भरने के बाद, है ना। समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सबसे तगड़ा हम पढ़ाते हैं। चलो क्वेश्चन क्या था आपका कि त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा क्या है इसने? आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या बताया था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लगा दीजिए वैल्यू, 1/3 पाई की 22/7 आर स्क्वायर, यानी 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12, ठीक है।
7 से काट दें 0.5 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार। देखो बचा क्या 22 और 5 चौक 20, 2 आ गया क्योंकि ये पॉइंट से 0 हटा देगा और गुणा 3 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 22 गुणा 7, पॉइंट से 0 हट जाएगा 22 सत्ते 154 और 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए नोट करो। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा व्यास 6 मीटर है। एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा व्यास 6 मीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, हाँ तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो। देखिए आपसे तो इसमें से कोई एक ही चीज पूछेगा, चाहे तिरछी ऊंचाई पूछ ले या आयतन पूछ ले या वक्र पृष्ठ पूछ ले या संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, लेकिन मैं इसमें हर चीज निकलवा दे रहा हूं। ठीक है ना। देखो शंकु है, ये होगा ना। इसने कहा कि इसका व्यास मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है 6 मीटर। ऊंचाई 4 मीटर। तो यहां से अगर आप R निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 6/2 यानी 3 मीटर। H बराबर 4 मीटर। पहली चीज जो इसने पूछी तिरछी ऊंचाई का मतलब तिर्यक ऊंचाई। ये क्या होता है √h² प्लस r², यानी L बराबर √h की वैल्यू 4 का वर्ग, r की वैल्यू 3 का वर्ग, यानी √4 चौक 16, 5 5 25, 3 चौक 4 4 16 और 3 3 9, 16 और 9 25, यानी L की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 5। दोबारा बताना है तिरछी वाली। पहला आंसर देखो, तिरछी ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r² होता है, अभी बताया था। h की वैल्यू 4, 4 का वर्ग 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल। पहला आंसर हुआ आपका। दूसरी चीज इसने क्या पूछी है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है πRL, पाई की वैल्यू 22/7, R की 3 और L की 5। ठीक है, लगा दीजिए 22/7 गुणा 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33/7, 330/7 मीटर स्क्वायर। और ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको ऑल सॉल्व करो तो 7 का भाग लगा दो, 7 चौक 28, 5 7 7 49, 1/7 मीटर स्क्वायर। हाँ अब बताओ हो गया। चलो ठीक है, 7 चौक 28, 5 बचा, 5 0 7 7 49, 1/7 मीटर। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज इसने क्या पूछी है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है πRL प्लस πr²। इसी को तो शॉर्ट करके πr कॉमन लेके लिखा था। ठीक है, इसको ये लिखा था
पाई आर एल प्लस आर। रख दो यहाँ वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 5 प्लस 3, यानी 22/7 गुणा 5 और 3 8, 8 3 24, गुणा करो 22 चौक 88, 22 चौक 88, हासिल का 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 52/7, 7 49, 3 और 8 7 पंजे 35, 3/7 मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज हो गई। तीसरा क्या है? आयतन। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख दीजिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 3 का वर्ग और एच की वैल्यू 4, 5 एल है, एच ये है और एल ये है, ठीक है ना। सॉल्व करिए, देखो 3 से ये हट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 22/7 गुणा 12, 12 दूनी 24, हासिल का 2, 12 दूनी 24 और 2 26/7, 7 × 21, 5 7 7 49, 5/7 मीटर क्यूब। समझ में आया? ये पहले तिरछी ऊंचाई निकाली, तिरछी ऊंचाई के बाद वक्र प्रश्न निकाला, वक्र प्रश्न के बाद संपूर्ण प्रश्न और संपूर्ण प्रश्न के बाद आयतन, ठीक है ना। जो चीज इसमें पूछी थी वो सब चीज निकला। चलिए क्वेश्चन लिखिए। दो शंकुओं की ऊंचाई में 5:8 का अनुपात है, 5:8 का अनुपात है। दो शंकुओं की ऊंचाई में 5:8 का अनुपात है। 8 उनके व्यासों में 3:8 का अनुपात है। उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? देखो ये कह रहा है कोई दो शंकु हैं, इनके ऊंचाइयों में अनुपात क्या है? 5:8, ठीक है ना। अगर मैं ये मान लूं तो देखो H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5H और H2 की 8। ये मान लिया कि इनमें H का वो है, ठीक है। दूसरी चीज इसने क्या कहा है? व्यासों में अनुपात कितना है? 3:8 का, 3:8 का। और व्यास और त्रिज्या में अनुपात समान होता है, कल बताया था ना। तो यही अनुपात किस में होगा? त्रिज्या में, ठीक है। तो त्रिज्या अगर इसकी 3R है तो इसकी कितनी होगी? 8, ठीक है। हमें पूछा है आयतनों में अनुपात, आयतनों में। तो अगर मैं पहले का V1 मान लूं और दूसरे का क्या? V2, ठीक। तो V1 बराबर क्या होगा? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और इधर 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, यही होगा ना। तो देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, ऊपर बचा R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2, ये बचा। वैल्यू रख दें, वैल्यू रखो तो R1 की वैल्यू देखो कितनी है? 3R, यानी 3R का वर्ग
गुणा H1 की 5H अपॉन 8R का स्क्वायर गुणा 8H। ये हो गया। इसे देखो सॉल्व करोगे तो 3 का वर्ग 9 R स्क्वायर गुणा 5H अपॉन 8 R स्क्वायर गुणा 8H। देखो H से R स्क्वायर से R स्क्वायर, और तो कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा, तो 9 पंजे 45 और 64 अट्ठे 512। पढ़ा याद नहीं 64 का? 8 का क्यूब तो पता है, ये 8 का स्क्वायर है और ये गुणा 8 यानी 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। इसका मतलब हुआ कि जो दोनों आयतन हैं इनका अनुपात क्या होगा? 45 अनुपात 512। ये हो जाएगा। ठीक है। देखो एक चीज समझो, एक थोड़ी सी चीज कि जैसे कहीं कहीं ये कह देता है कि एक शंक्वाकार तंबू लगा हुआ है, उस तंबू की त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी है, ठीक है ना? तो इस तंबू में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, या फिर इस तंबू में लगने वाला कपड़ा कितने मीटर होगा? तो इसके लिए आप क्या निकालोगे? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, ठीक है ना? आपको एच दिया होगा, आर दिया होगा, एल निकाल लोगे एच और आर से। एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है? और उस वैल्यू से फिर क्या निकाल दोगे? पाई आर एल। जो पाई आर एल निकलेगा वही क्या होगा? वक्र पृष्ठ होगा। और उसी वक्र पृष्ठ के बराबर ही कपड़ा चाहिए किसके लिए? तंबू बना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास, एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास, एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है, तथा ऊंचाई आधार का व्यास 14 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना कपड़ा लगेगा? 5 मीटर चौड़ाई का कितना कपड़ा लगेगा? अब देखिए, अभी बताया था ना, अगर आपको तंबू बनाना है तो किसके बराबर कपड़ा चाहिए? वक्र पृष्ठ के बराबर, ठीक है ना? बस इसमें एक चीज ऐड कर दी कि 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है ना? देखो इसने जो 2R दिया है, 2R ही तो दिया है व्यास, वो कितना दिया है? 14 मीटर। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है। ऊंचाई H कितनी दी है? 24 मीटर। ठीक। यहां से सबसे पहले अगर आपको पता है कि हमें कपड़ा चाहिए तंबू बनाने के लिए, इसका मतलब वक्र पृष्ठ चाहिए, और वक्र पृष्ठ चाहिए तो वक्र पृष्ठ में क्या होता है? L, त्रिज्या ऊंचाई। तो पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? L। तो L निकालें अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच यानी 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 24 का वर्ग बताओ, जल्दी बताओ। और 7 का 576 और 49 625, यानी कितना आ गया? 25 मीटर। जो L की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 25 मीटर। जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है 7, 24 और 25 क्या है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिक है, ठीक है ना? पाइथागोरियन ट्रिक है, तो ये ट्रिपलेट हो गया। इसका मतलब अगर 2 बजाय 7 और 24 की है तो तीसरी कितनी होगी? 25। ठीक है। अब देखिए, अब कपड़े का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ निकालें तो क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की 7
और एच की एल की 25, 7 से 7 कैंसिल, 25 गुणा 22 550। कल भी किया था ना 25 गुणा 22 तो 5500। 125 का और उसका देखो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हासिल के 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 मीटर स्क्वायर। इतना आ गया वक्र पृष्ठ। अब ये कह रहा है कि ये कपड़ा तो चाहिए, लेकिन ये कपड़ा मैं अगर 2.5 मीटर का लगाना चाहूं तो लंबाई क्या होगी? 2.5 मीटर का अगर लगाना चाहूं तो लंबाई क्या होगी? अब आप ऐसे समझो कि कपड़ा ऐसे है ना, कुछ ऐसे ही होगा। इसने ये चौड़ाई कितनी दे दी? 2.5 मीटर। तो ये लंबाई पूछी है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 2.5 गुणा L कर दूं तो इसके बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है ना, यानी इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई कर दूं तो इसके बराबर आ जाएगा, एरिया के बराबर। तो यहां से अगर L की वैल्यू निकालूं, L ये वो वाला है, दूसरा वाला समझो, L बड़ी लिख देता हूं। L का मतलब लंबाई और ये वाली L का मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो यहां से अगर L निकालें तो क्या हो जाएगा? 550 अपॉन 2.0 बढ़ जाएगा। 25 से लगाओ, 25 दूनी 50, 25 दूनी और 0, यानी 220 मीटर लंबा। अगर 2.5 मीटर का कपड़ा लगाना है तो कितने मीटर लंबा होगा? 220 मीटर। ठीक है ना, 2.5 मीटर अगर लंबा कपड़ा लगाना है तो कितने मीटर होगा? 220 मीटर लंबा। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिए। 8 मीटर ऊंचे और 12 मीटर व्यास के 8 मीटर ऊंचे और 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में 8 मीटर ऊंचे और 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी? कितनी चादर लगेगी? इसको आपको घर से करके लाना है, ठीक है ना। और जिस पर मुझे डाउट होगा बोर्ड पे बुला लूंगा, ठीक है ना, इसलिए ईमानदारी से करके लाना। ठीक, चलिए ठीक है।